सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज DST ट्यूटोरियल। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर, जिसमें हम सॉल्व कर रहे थे सेट 1। सो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताया। सो अब हम अभी करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें गिवन है कि 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 14। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जो 17th टर्म है किसी एपी का, वो अपने 10th टर्म से 14 से एक्सीड कर रहा है, विच मीन्स कि अपने 10th टर्म से 14 ज़्यादा है 17th टर्म, राइट। तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बना के बताऊंगी कि आप लिखोगे कैसे। ढंग से आप इसका इक्वेशन फॉर्म कराओगे तभी तो सॉल्व करके आप इक्वेशन बनाओगे, तभी तो सॉल्व करोगे। तो इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी सारे मैं सेट कराने वाली हूँ, जितने भी सारे सेट में क्वेश्चन हैं, आप उन सभी को ढंग से कर लेना। उन सभी क्वेश्चंस को करने के बाद आपको पता चलेगा कि यस, पेपर में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस हैं और ये हमें बहुत हेल्प करेंगे, आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। जितना हो सके आप ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सबका सॉल्यूशन देखो, सो डैट कि आपका जो सॉल्व करने का वे है थोड़ा ढंग का बन जाए, राइट। तो अभी आप किसी भी ऐसे सॉल्व करने के बाद किसी भी क्वेश्चन से आप ये नहीं बोल पाओगे कि मुझे क्वेश्चन थोड़ा न्यू लग रहा है या मैं इसे नहीं जानता या जानती। आप ऐसा नहीं कर पाओगे। चलो भैया, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं कि जो हमारे पास 17 टर्म है किसी एपी का, वो 10 से एक्सीड कर रहा है, विच मीन्स कि सबसे पहले आप कर लो 17 टर्म, विच मीन्स कि T17 आप कैसे लिखते हो, A प्लस n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूले पे आप यहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ पे क्या डालोगे, 17 डालोगे, राइट। तो आपने यहाँ पे 17 डाला। और जो भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हैं पहले से ही, उन्हें पता होगा कि हम लोग इसे देखो सब्ट्रैक्ट करोगे 16 मिलेगा। कि जब भी हमें 17th टर्म लिखना हो तो हम डायरेक्ट a डालेंगे और इससे एक कम करके 16d यहाँ कर देंगे। ये वाला स्किप आप करोगे, डायरेक्ट आप लिखना सीखो, राइट। जैसे अभी देखो 10th टर्म हमसे कह रहा है तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे यहाँ पे, a प्लस 9d। अभी आप सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगी। a प्लस यहाँ पे आपने n के जगह रखा है 9 माइनस 1, तो ये क्या देगा, हाँ 10 माइनस 1 रखा। तो आपने n के जगह पे यहाँ पे 10 माइनस 1 रखा, जो कि क्या बन गया, 9 बन गया। तो वही चीज़ है, तो डायरेक्ट आप लिखना सीख जाओ। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि 17 जो है 10 टर्म से 14 ज़्यादा एक्सटेंड किया, तो अब आप आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्योंकि जो आपके अंकल हैं वो आपसे 14 ईयर्स ज़्यादा हैं, राइट। ये 14 ईयर्स ज़्यादा है इससे। तो अब क्या करना है, हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना है। तो क्या करेंगे, ये 14 ईयर्स ज़्यादा है तो हम इसमें 14 का एडिशन करा देंगे, राइट, ताकि अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, राइट। इसका वैल्यू है a प्लस 16d, T17 का। अब आप T10 का वैल्यू डालो यहाँ से, a प्लस 9d, राइट। और साथ में आपके पास 14 है। आई होप आप समझ रहे होगे। तो a से a कैंसल आउट हो जाएगा, तो आप लिखोगे 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 14। यहाँ पे आप डालोगे 16 में से आपने 9 को सब्ट्रैक्ट करा दिया तो कितना बचा, 7d इक्वल टू 14, विच मीन्स कि आपका d कितना आ गया, 14/7। ये कितना आएगा, 2 आ गया। तो d की वैल्यू कितनी हो गई, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2 हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होगे। सो यही आपको फाइंड करना था कि आपका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए। जो बड़ा है वो तो ठीक है, जो छोटा है उसमें क्या कर दो, उतना ही ऐड कर दो जितना ज्यादा ये बड़ा वाला बड़ा है, राइट। या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे ना कि जो 17th टर्म है ना, वो 10 से कि T17 माइनस T10 इज इक्वल टू 14। T17 का वैल्यू यहाँ से बोलो a प्लस 16d हो जाएगा, और T10 का वैल्यू बोलो ना a प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट डाल देना, a प्लस 9d, राइट, इक्वल टू 14। अब ब्रैकेट को ओपन करा दो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 14, विच मीन्स कि a से कैंसल आउट, 9 माइनस का 16 करोगे 7d इक्वल टू 14 हो जाएगा। d इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 7, विच मीन्स कि d इक्वल टू 2 हो गया।
आई होप आप समझ पाए होगे, यहाँ से भी आंसर आ गया। तो मैंने आपको दो दो मेथड बताया, आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विद DSTU ट्यूटोरियल एज।